Hello student, welcome in physics class. Today our topic is pressure. First we will take some examples to understand this topic. मान लीजिए आपको दो नाइफ्स दिए हुए हैं, एक ब्लंट है और एक शार्प वन है, तो आप कौन सा चूज करोगे कि जो कि आप टमाटो के थिन स्लाइसेस बना सको. ऑफ कोर्स आप शार्प वन को चूज करोगे. And what is the reason behind that? As we know that whenever we cut an object with a knife, we apply force on the object through the edge of the knife. जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेते हैं नाइफ के साथ कट करने के लिए, तो क्या है कि हम एज पे फोर्स अप्लाई करते हैं नाइफ की. द अप्लाइड फोर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इटसेल्फ ओवर द एरिया ऑफ द एज, तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी. इन अ केस ऑफ शार्प नाइफ, अगर शार्प नाइफ है तो उसमें क्या है कि उसका एरिया कम होगा. द फोर्स अप्लाइड इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर ए स्मॉल एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. देन व्हाट इज द रिजल्ट? कटिंग एक्शन बिकम ईजियर, तो उसका कटिंग एक्शन बहुत ईजी हो जाएगा. सो इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम दिस कि अगर एरिया कम होगा तो फोर्स का एक्शन या फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होगा. सो फ्रॉम ऑल दीज एग्जाम्पल्स वी कंक्लूडेड दैट कि इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए सरफेस बिसाइड्स इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड. बिगर द एरिया लेसर विल बी द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, कि हमने कितनी फोर्स अप्लाई करी है किसी भी ऑब्जेक्ट पे. इसके अलावा फोर्स का इफेक्ट इस पर भी डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया कितना था जिस पर हमने फोर्स अप्लाई करी है उस ऑब्जेक्ट का. अगर तो एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स का इफेक्ट कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होगा. सो व्हाट इज द प्रेशर? द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, कि हमने जितनी भी फोर्स अप्लाई करी है whatever the magnitude, it's divided with the surface area of the object, that is called pressure. So this is the pressure equal to force over surface area. So अगर force का magnitude ज़्यादा है, mean to say if we are applying the large force then pressure will be increased. अगर हमने फोर्स कम अप्लाई करी है तो फोर्स प्रेशर का इफेक्ट भी कम होगा. सिमिलरली अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि इसके रेसिप्रोकल है ये. अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा. Look at that, pressure and thrust. Total normal force exerted by an object on a given surface is equal to its weight and is known as thrust. हमने कितनी टोटल नॉर्मली फोर्स अप्लाई, दैट इज कि ये कंडीशन है कि आपके पास की फोर्स नॉर्मली अप्लाई होनी चाहिए, कि वो 90 डिग्री के एंगल पे पूरा ऐसे परपेंडिकुलर अप्लाई करनी है फोर्स हमने ऑब्जेक्ट पे. तब जो भी टोटल फोर्स आप अप्लाई करोगे तो आप उसको थ्रस्ट बोलोगे. या आप इससे भी कह सकते कि टोटल नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन अ गिवन सरफेस इज इक्वल टू इट्स वेट एंड इज नोन एज अ थ्रस्ट. जो बॉडी का वेट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है. सो वट एवर द वेट ऑफ द बॉडी देन दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट. So pressure equal to thrust over area. Also you can say that this is the total force, total normal force exerted by an object. So object ने कितनी फोर्स अप्लाई करी है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो वो डिपेंड करता है उस बॉडी का वेट कितना है. तो वेट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड ऑलवेज. सो वो नॉर्मल फोर्स बन जाती है हमारे पास. सो दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट. सो प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट ओवर area. Now look at in activity 2 as we did previously. So we have the pile of papers, we have the two pins. Look at that, they are placed opposite. Look at that, इसका हेड जो है जो ज़्यादा एरिया है इसको नीचे की तरफ पेपर की तरफ रखा हुआ है. एंड लुक एट दैट हियर, तो जो सरफेस एरिया यहाँ पे है जो ज़्यादा है ऊपर की तरफ, लेकिन ये जो शार्प एज है वो पाइल ऑफ पेपर की तरफ है. तो जब जैसे ही हमने ये फ्लैट वुडन पीस इसके ऊपर प्लेस किया देन व्हाट विल बी हैपन? लुक एट दैट, ये इनिशियल पोजीशन थी पहली पिन की, लेकिन लुक एट दैट इट अपीयर्स इनटू द पाइल ऑफ पेपर. एज वी डिस्कस्ड बिफोर दैट कि अगर एरिया कम होगा तो फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होगा. ना लुक एट दैट, ये इसमें नहीं अपीयर हो रही बिकॉज लुक एट दैट यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है. सो दैट इज वाई. सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट smaller the area over which the force acts, the greater is the effect of a force.
So it is very clear that कि pressure is directly proportional to the force, or you can also say that pressure is directly proportional to thrust only. Greater the thrust, greater the force, then greater will be the pressure. And secondly, pressure is inversely proportional to the surface area of the object in contact. So it is very clear from this, as we did in the activities and examples, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा. So both the terms, collectively we can write it pressure directly proportional to force over area, and simply we can write it as pressure equal to force over area. So this is the formula for the pressure, as we did pressure equal to force upon area. यहाँ से आप और भी फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो. लुक एट दैट कि फोर्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई एरिया विद द प्रेशर, देन यू विल गेट प्रेशर इनटू area. So we can also find the force from this formula. If you want to calculate the area, then area will be equal to force over pressure. So you have these three formulas from one formula: pressure equal to force over area, force equal to pressure multiply area, then area equal to force over pressure. So SI units of pressure. In SI, as we know that force measured in Newton and area measured in meter square. So 1 Newton per meter square equal to 1 Pascal. So these are the units of pressure in SI, that is Pascal. So 1 Pascal equal to 1 Newton per meter square. And Pascal is named after a French scientist, Blaise Pascal. Now look at that. This is activity 3, to show that pressure increases on reducing area and on increasing the force. As we know that pressure is directly proportional to the force and inversely proportional to the area of object, surface area of the object. Now look at that. This is the trough which is filled by the sand. हमने इसको बॉक्स हमारे पास, हमने इसको सैंड के साथ अच्छे से फिल कर लिया. So first we have to take the brick now placed over like that. That is horizontal. That is जिस तरफ से एरिया ज़्यादा है उसी पे प्लेस किया. Then what will be happen? Sand will be depressed and note down this depression. की what is it? Let's assume that this is D1. Now same brick placed like that is vertical position. और या आप ऐसे कह सकते हो कि जिस तरफ से एरिया कम है. So look at that. Now note down the depression. You will find out that now this time depression is larger than that of first time, that is D2 greater than D1. So what is going on? वेट तो दोनों ही ब्रिक का दोनों कंडीशन में सेम है क्योंकि हम सेम ब्रिक यूज कर रहे हैं. सो वेट में तो दैट इज फोर्स जो सेम अप्लाई हो रही है, लेकिन व्हाट इज गोइंग ऑन, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है. एरिया ज्यादा होने के कारण फोर्स का जो इफेक्ट था वो कम था, यहाँ पे एरिया कम था, सो फोर्स का इफेक्ट ज्यादा हो गया. नाउ लुक एट दैट अदर एग्जांपल. तो ब्रिक को लिया, अगेन हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड ओवर द sand. Now note down the depression, that is D1. Now place the two bricks simultaneously. Now what is going on? वेट या आप ऐसा कह सकते जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो, वो डबल हो गया. Now note down the depression again. Now the depression is large, that is D dash greater than the D. So it is very clear from this activity, फोर्स इंक्रीज करने के साथ प्रेशर इंक्रीज होगा, बट एरिया डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा. अगर एरिया इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा. Now look at that. Shoes with broad soles are comfortable to wear. Yes, because large sole area, pressure on the ground is much smaller. It is very clear as we did in the activities, previous activities. अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, तो ग्राउंड पे प्रेशर शूज़ का बहुत कम होगा. सो दैट इज दे आर वेरी कंफर्टेबल टू वियर. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर फ्रॉम डेली लाइफ. एज वी नो दैट प्रेशर इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, एंड वी कैन increase or decrease the effect of pressure
by decreasing or increasing the surface area for given force. So here we have some examples. Knives, blades, axes, scissors, etc. have sharp cutting edges. On sharpening, the area of contact decreases and the pressure on the object increases. As a result, cutting action is smooth and fast. As we know that कि शार्प करने के साथ क्या होगा, इन सभी ऑब्जेक्ट्स का एरिया कम हो जाएगा. अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, मीन टू से कि फोर्स का एक्शन ज़्यादा हो जाएगा, इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. सिमिलरली ड्राइंग पिन्स, नेल्स, स्विंग नीडल्स की ड्राइंग पिन्स होती हैं, उनके शार्प एज होते हैं, बिल्कुल तीखी होती, शार्प होती हैं. नेल्स होते हैं कीलें, या स्विंग नीडल्स जो सुई धागा होता है, सुई जो होती है वो बिल्कुल तीखी होती है, एक्सेट्रा, हैव पॉइंटेड टिप्स सो दैट दे पेनिट्रेट इजीली इनटू द सरफेस. तो लुक एट दैट, दिस इज द शार्प एज. अगर हम इसको किसी भी सरफेस पे पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे, लुक एट दैट, तो ईजिली मूव इनटू इट बिकॉज इसका एरिया बहुत कम है, इट इज़ वेरी शार्प. सो एरिया कम होने के कारण क्या होगा, फोर्स प्रेशर का इफेक्ट बढ़ जाएगा. The handles of your suitcase is broad and thick so as to reduce pressure on your hands when you carry it from one place to another place. तो जो हमारे बैग्स होते हैं, सूटकेस होते हैं, उनके जो हैंडल्स होते हैं वो भी ब्रॉड होते हैं. एंड द रीज़न इज दैट कि ब्रॉड होने के कारण क्या होगा कि एरिया इंक्रीज हो जाएगा. एरिया इंक्रीज होगा. सो स्टूडेंट्स, pressure equal to perpendicular force per unit area and SI unit of pressure Newton per meter square or Pascal. Now we will discuss the application in our daily life related with the pressure. And the magnitude of pressure can be adjusted by adjusting the magnitude of force and adjusting the surface area of contact. As we know that if we increase the magnitude of force, pressure will be increased. If we increase the surface area of contact, then pressure will be decreased. And if we decrease the surface area, then the effect of force will be increased, mean to say pressure will be increased. Now student, look at that. We have a scissor, a nail, safety pin and a needle. All have the sharp edges. So sharp edge means less area, and less area mean to say will be high pressure. So sharp edges to produce a large pressure for cutting, sharp points to produce a large pressure for piercing an object. Also you have observed that footballer or athletes have spikes on the soles of their shoes because spikes are of sharp edges, that is less area, and that produce large pressure to pierce the track. तो उनको अच्छी ग्रिप मिलती है, वो उनको भागने में ज़्यादा आसानी होती है. And in the case of the bulldozer, it is provided with the chain with the sharp edges so that the surface area, that is large surface area between the surface of ground and a bulldozer, so it will reduce the pressure exerted on the ground, so it prevent to sink in the ground because bulldozer have very large weight, so pressure will be decreased due to large area of the chain. And also in the case of heavy trucks and buses, they are providing with the more wheels, more tires, so that increase the surface area to decrease pressure exerted on the road. Also in the case of skates, have the larger area, so pressure will be reduced, so the skaters can move easily on the surface of the ice without sinking in the ice because pressure is decreased due to large area of the skates. And in the case of large and tall buildings, look at that, the built on base of large surface area to decrease the pressure and to prevent the building from sinking into the ground. जो इनका बेस होता है बहुत लार्ज रखा जाता है क्योंकि एरिया इंक्रीज होने के कारण प्रेशर की जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो जो बिल्डिंग है वो सिंक नहीं करेगी ग्राउंड में. सो दैट इज वाई दे आर प्रोवाइडिंग विद द लार्ज surface area of the base.
And look at in the case of shoes, one is provided with the high heeled shoes, so it has the small area and pressure will be increased on the soft ground and it will be sink deeper into the soft ground than flat shoes. Weight is spread over a small area and exerting a high pressure, and in second case weight is spread over a large area exerting a lower pressure.